नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध कर्क राशि में यानी आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ रहे हैं। आपकी कुंडली में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी है और कर्क राशि में गोचर करते हुए तीसरे भाव में आएंगे। सामान्य तौर पर बुध का गोचर तीसरे घर में मिले जुले हुए फल देते हैं। तो तीसरे भाव में बुध का गोचर मन में थोड़ा सा डर भी पैदा करता है। कुछ मामलों में थोड़ी चिंतित रह सकते हैं। भाई बंधु से विवाद हो सकता है, ऐसे में थोड़ा संभल के रखना होगा। आर्थिक मामलों में बड़ा रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। हालांकि नए मित्र बनाने में बुध आपकी मदद करता दिखेगा। लेकिन अगर हम विस्तार से जानना चाहें कि बुध 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, इस बीच वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, तो ऐसे में आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव थोड़ा हटके पड़ेगा। नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो तमाम बातें हम विस्तार से बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं बुध। देखिए, धन के मामलों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, लेकिन बुद्धि बहुत तेज चलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। तो बुध 70 दिनों के लिए कर्क राशि में आए हैं। तो 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक बुध का ये जो पीरियड है, ये आपकी लाइफ को कितना बदलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो बुध आपके तृतीय भाव में आएंगे। अब तीसरा जो भाव होता है वो है मीडिया का, कम्युनिकेशन का। और बुध जो है कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, जल की राशि में आएंगे। तो बुध वाणी के कारक हैं, वायु तत्व राशि, ऐसे में अच्छा फल देते हैं। और बुध वाणी के कारक हैं तो आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। वाणी के दम पर आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। और जल तत्व की राशि कर्क राशि है, तो भाई बंधु से बातचीत बंद ना हो जाए, किसी तरह का कोई दूरियां ना आए, विचार में मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता दिख रहा है। तो तृतीय भाव में बुध है, यात्रा करवाएगा, छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर्क राशि में, कर्क राशि का फल जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया, गुरु के नक्षत्र में जब बुध रहेंगे तब आपके लिए क्या फल होगा। अब देखिए, गुप्त धन भी इसमें प्राप्ति होगा, पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी से लाभ होगा, कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। और इस समय 25 जून को जब शनिदेव के नक्षत्र में बुध का प्रवेश होगा तब इनका फल थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश हैं, दशमेश कर्मेश। शनिदेव जहां चल रहे हैं वह एकादश भाव में। अब 25 जून के बाद का रिजल्ट, बुध जब शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शनिदेव नवम दसम भाव के स्वामी है, एकादश भाव में, नौकरी के भाव में प्रमोशन होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा। दसम घर प्रमोशन का, 11वें घर में शनिदेव इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे में आपका भाग्य पूरी तरह से पलटेगा, इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि 25 जून के बाद किस्मत में भारी बदलाव आएगा। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की ज़बरदस्त संभावना बढ़ेगी। नवम भाव के स्वामी होने के नाते आपके लंबी दूरी की यात्रा की इसमें इच्छा पूरी होगी, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, विदेश जैसी ज़मीन से लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, आपके घर में सुख साधन बढ़ेंगे। 25 जून को बुध शनि के नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ पर फल बढ़िया। अब 7 जुलाई को बुध जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, जिनके स्वामी वो स्वयं बुध हैं। आश्लेषा नक्षत्र में जब बुध आएंगे, धनेश से बुध पंचमेश से तृतीय भाव में है, खुद के नक्षत्र में रहेंगे। तो बुध उच्च राशि, मूल त्रिकोण, जिनका संतान सुख की प्राप्ति होगी, उन्नति होगी संतान की, संतान के जीवन में तरक्की होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्या प्राप्ति में अभूतपूर्व सफलता दिख रही है, आप पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, जीवन में कोई नया मित्र या आगमन हो सकता है। और बुध धनेश भी हैं तो धन लाभ करवाते रहेंगे, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे। अब तीसरे घर में बुध वक्री, तो ऐसे में जो जिनसे बातचीत बंद थी दोबारा से शुरू होगा, जो भी कम्युनिकेशन गैप था फिर से फील हो जाएगा। वो यात्रा स्थगित हो सकती है, स्थान परिवर्तन जो अगर होने वाला था उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। 29 जुलाई को बुध जो है वक्री चल रहे थे तो वो अब मार्गी हो जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में आएंगे, शनिदेव के नक्षत्र में। और 29 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, याद रखिए, लगभग 12 दिन का वक्त है। नौकरी संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है, व्यापार संबंधी कोई कार्य पूर्ण करना है, वो कार्य इस समय नहीं बनेगा, इसलिए इस पीरियड को थोड़ा सा आप गुजर जाने दे तो अच्छा है। 12 दिन का दिन ऐसा है जो थोड़ा भारी रहेगा।
और इसके बाद से एक बार फिर से बुध जब मार्गी होंगे तब स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगा। खुद के नक्षत्र में फिर से प्रवेश करेंगे तो बुध अपने नक्षत्र में होंगे तो आपको फिर से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे आपके लिए, और शुभ फलों की वृद्धि होगी। 30 अगस्त तक बुध कर्क राशि में रहेंगे, 22 जून से 30 अगस्त तक, तो ऐसे में चीज़ें स्थिर है। उपाय के तौर पर ओम बूम बुधाय नमः रोज सुबह 5 बार जप कर ले तो अनुकूल। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।